नमस्कार। आज हम परमार्थ के बारे में कुछ बोलने जा रहे हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। व्यास जी को किसी ने पूछा कि आपने 18 पुराण लिखे, तो आप ये बताइए कि आप 18 पुराणों का अगर आपसे कोई निचोड़ पूछे, आपका कोई सारांश पूछे कि आपने 18 पुराण में सिर्फ 2 शब्द में हमें इस पुराण का निचोड़ बता दीजिए, इस पुराण का सारांश बता दीजिए, तब व्यास जी ने 2 ही शब्द कहे हैं, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। यानी कि परोपकार से बढ़कर इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कोई भी पुण्य नहीं है, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से ज़्यादा पाप, दूसरे को कष्ट देने से बड़ा इस धरती पे कोई पाप नहीं है। वैसे कबीर जी ने एक दोहा बोला है, वृक्ष कभू न फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। क्या कह रहे हैं कबीरदास? कबीरदास कह रहे हैं कि वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाता है, और नदी कभी भी अपना जल स्वयं नहीं पीता है। उसी तरह, ठीक उसी तरह परमार्थ के कारण, दूसरे का परोपकार के कारण साधु का शरीर होता है। दरअसल ये है कि परमार्थ का शब्द का अर्थ ये है कि परम यानी कि सर्वोच्च, सुप्रीम, और अर्थ का मतलब हो गया लक्ष्य, कि जिसका लक्ष्य परम उद्देश्य है वही परमार्थ है। वैसे कबीरदास ने एक दोहा और बोला है, मरूं पर मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारणे मोहि न आवे लाज। मतलब कबीरदास जी का ये कहना है कि मर जाऊं पर मांगू नहीं। क्यों? अपने तन के, अपने लिए मैं मांग नहीं सकता, अपने तन के लिए मैं मर जाऊंगा लेकिन मांगूंगा नहीं, लेकिन परमारथ के कारणे मोहे कोई आवे न लाज। मतलब मेरे को जरा सा भी अगर परमारथ के कारण मांगना भी पड़े तो उसमें लाज की कोई बात नहीं है। निष्कर्ष ये है इसका कि आप परमारथ कीजिए, और जहाँ तक हो सके किसी को भी कष्ट, किसी को भी पीड़ा देने का कोशिश ना करें। अगर आप परमारथ ना कर सकें तो कोई हर्ज नहीं। अगर आप परमारथ करने में सक्षम नहीं हैं तो कोई हर्ज नहीं। कम से कम इतना निश्चित करें अपने जीवन में कि हम किसी को भी कष्ट नहीं देंगे, हम किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे। क्योंकि व्यास जी ने तो कह ही दिया है कि इससे बड़ा पाप इस धरती पे कोई है नहीं जो आप दूसरों को कष्ट देते हैं। आज बस इतना ही। नमस्कार।